प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन हरदोई से करेंगे, लेकिन ये जोड़ रहा है प्रयागराज को मेरठ से। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत 36,230 करोड़ रुपए है और अब यह बनकर तैयार है। इसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास का एक बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। आज तक की टीम ने इस एक्सप्रेसवे पर सफर किया और जाना कि ये इतना खास क्यों है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट देखिए। ये है शानदार गंगा एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि 29 अप्रैल को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, जिसकी दूरी होगी 594 किलोमीटर और ये दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय होगी। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों और 519 गांवों को जोड़ेगा। हर जिले तक पहुंचने के लिए इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिससे किसी भी दिशा में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधा जुड़ाव संभव है। इसके जरिए दिल्ली से सीधा बिहार तक जाया जा सकता है। आज हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार को पंख देने वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे बन के पूरी तरीके से तैयार है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे न कि सिर्फ एक सड़क है, जबकि विकास की एक धुरी है उत्तर प्रदेश की, और हर किलोमीटर पर यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा। हम आपको समय भी दिखाएंगे और मेरठ तक आपको ले चलेंगे कि आखिर किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बना है और किस तरीके से मेरठ पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का यह गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। और इसके बाद हम चल पड़े इस एक्सप्रेसवे के सफर पर। 594 किलोमीटर का सफर, पूर्वांचल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला सफर, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। अब समय था इसके स्पीड टेस्ट का, तो दावा है कि इस पर आसानी से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। हमने टेस्ट किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर हमने तो सफर शुरू कर दिया है। सबसे खास आपको बताएं कि इसकी जो प्रति घंटा स्पीड है वो वाहनों की 120 किलोमीटर है। हम अपनी गाड़ी की एक स्पीड आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 120 किलोमीटर पर अभी ये गाड़ी चल रही है और आगे ये इस पे जो शेक है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे जो वाहन चालक है उनसे भी पूछते हैं, ये बताओ 120 पे चल रही है, क्या लग रहा है? ये 120 पे चल रही है सर, ना स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, चलने में स्मूथ है। अच्छा, क्या अंतर तुम्हें और एक्सप्रेसवे से इस पे आ रहा है? इस पे सर ये आ रहा कि जो अन्य एक्सप्रेस है ना, उस पे गाड़ी की स्टीयरिंग से हिलती रहती है, गाड़ी के जो वो करने लगती है, ऐसे ऐसे गाड़ी भी हिलती है, लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये दावा तो सही साबित होता दिख रहा है कि एक्सप्रेसवे इतना स्मूथ है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी गाड़ी हिल नहीं रही है। आगे टोल प्लाजा ने हमारा स्वागत किया। धनुष के आकार का ये बहुत भव्य और आधुनिक टोल प्लाजा बना हुआ है। यहाँ से मेरठ तक के रास्ते में कुल 4 टोल प्लाजा हैं और यहीं पर टोल प्लाजा के बगल में एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, जहां हाईटेक कैमरों और तकनीक से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। ये कैमरे इतने हाईटेक और हाई रेजोल्यूशन हैं कि अगर किसी बाइक ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना तो उसकी भी तस्वीर आ जाएगी और चालान सीधे पते पर पहुंच जाएगा।
इसके अंदअंदर हमने पूरी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ये किया है, मिश्रण किया है। आप देख सकते हैं इस इंसिडेंट में तमाम रोड पे जो भी सेफ्टी यूजर्स मतलब जो सेफ्टी वायलेशंस का सामना करते हैं वो सारे इंसिडेंट यहाँ पे कैप्चर होता है। जैसे कोई टू व्हीलर ड्राइवर बिना हेलमेट के अगर गंगा एक्सप्रेस पे ड्राइव करता है उसकी पूरी इंसिडेंट कैप्चर होगी। कोई व्हीकल अगर बिना सेफ्टी बेल्ट यूज किए, ये पहले से ऑटोमेटिकली इसमें फीड है क्या कि वो डेवलप किया है, ये डेवलप किया है ताकि हम आरटीओ का भी मदद कर पाए, लोगों को भी हम ये देख सकते हैं इंसिडेंट एनिमल ऑन द कैरेज वे, ये इंसिडेंट कैप्चर होगा। इतने बड़े एक्सप्रेसवे पर अगर कोई भी दुर्घटना या इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है। बहुत से इमरजेंसी वाहन हैं, एम्बुलेंस है, क्रेन्स हैं और हर 30 किलोमीटर पर ऐसी ही सुविधा है। ये जो गाड़ियां हैं ये एक तरीके से मॉनिटरिंग के लिए हैं। ये पूरी इस जो एक्सप्रेसवे है इसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा इनके जरिए। और खास बात है कि यहाँ की जो तादाद गाड़ियों की है वो अन्य एक्सप्रेसवे से ज्यादा गाड़ियों की है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं इनका कितनी तादाद है और क्या? सर यहाँ पे रूट पेट्रोल व्हीकल के लिए हमारे पास 6 गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस के लिए हमारे पास हर प्लाजा पे 1 गाड़ियां है एडवांस लाइफ सपोर्ट की, 5 हमारे पास क्रेन है, 4 ये इनोवा व्हीकल्स हर प्रोजेक्ट में मिलेंगे। तो टोटल 12 इनोवा व्हीकल्स आपको मिलेंगे, 18 आरपीवी व्हीकल्स मिलेंगे और ऑलमोस्ट 15 हमारे पास एम्बुलेंस है और 15 हमारे पास क्रेन है। हर 30 किलोमीटर पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। हर 30 किलोमीटर पर इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो गंगा एक्सप्रेसवे पर करी गई हैं। चूंकि ये पूरा 594 लगभग जो किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, कह सकते हैं जो रोड है, जो एक्सप्रेसवे है, उस पर इस तरीके की पूरी फैसिलिटी दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि किसी दुर्घटना की स्थिति में यहीं पर एक इमरजेंसी रूम भी है जिसे आप मिनी हॉस्पिटल कह सकते हैं, जहां आईसीयू लेवल की सुविधाएं मौजूद हैं। प्राथमिक उपचार है वो यहाँ पर होगा और ये वेल ऑक्यूपाइड एसी रूम है। उसके बाद हम अंदर अगर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ये देखिए आपको ये 2 बेड का एक आईसीयू लेवल का मेंटेन कर रखा है। सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। क्योंकि जब अगर गंभीर अवस्था में कोई मरीज है तो उसको यहाँ पर 2 बेड का एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल टाइप बना रखा है। सबसे खास बात है कि इस हॉस्पिटल में जो है आईसीयू लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी और जो यहाँ पर लोग आएंगे, डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स को, बड़े डॉक्टरों को रखा गया है जिससे कि सही और समुचित इलाज हो सके। आगे इस एक्सप्रेसवे पर हर 50 किलोमीटर पर आधुनिक फूड प्लाजा भी हैं। इनमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, देसी ढाबा, बच्चों के लिए प्ले एरिया, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन तक बनाए गए हैं। यहाँ 400 वाहनों की पार्किंग क्षमता है, जबकि ट्रक और बस चालकों के लिए चार्जिंग सुविधा और मुफ्त डॉर्मेटरी भी उपलब्ध है। आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये फूड प्लाजा है। ना कि सिर्फ ये फूड प्लाजा, हम खास बात आपको बताएं कि ये जो है ये मेन जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो फूड प्लाजा की है। अगर इसके पड़ोस में बात करें, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, संजय जी इधर, ये आपको कॉफेटेरिया एरिया है, यानी कि आप चाय कॉफी पी सकते हैं। और सबसे खास बात आपको बताएं कि फूड प्लाजा के साथ साथ यहाँ पर ढाबा भी है, जो कि ढाबा, नेचुरल ढाबा जो हाईवे पे होता है एक्सप्रेसवे पे, वो यहाँ बनाया गया है। और इसके पीछे एक पब्लिक जो टॉयलेट है वो बनाया गया है। अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये बाहरी स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है गंगा। और ये यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है भारत पेट्रोलियम का, पेट्रोल यहाँ पर फिल करा सकते हैं। और एक खास बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉर्मेट्री बनाई गई है, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, यानी कि जो जिस तरीके के लोग यहाँ पर आएंगे ट्रक चला के, उनके लिए फ्री रुकने की व्यवस्था दी गई है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और डॉर्मेट्री में वो रुक सकते हैं। व्हीकल पार्किंग के लिए तकरीबन यहाँ पर जो देख रहे होंगे शेड, ये व्हीकल पार्किंग है, यहाँ पर पार्क कर सकते हैं बाकायदा। अभी कुछ कार्य चल रहा है, कुछ कार्य कंप्लीट हो गया है मैक्सिमम। ड्राइवर को थकान हुई तो हमने ड्राइविंग सीट पकड़ ली और अब तक उस जगह पर पहुंच चुके थे
जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा था। अगर किसी को गंगा एक्सप्रेसवे से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाना हो तो इस रास्ते से आसानी से जा सकता है। कि अब ये आगरा एक्सप्रेसवे जो है उससे कनेक्ट हो रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो नीचे आप देख रहे हैं ये आगरा एक्सप्रेसवे है और ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। यहाँ से सीधे लखनऊ आगरा के लिए जाया जाता है, लेकिन ये अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी जो है वो वहाँ से कनेक्ट है सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पे, यानी कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं और उनको गंगा एक्सप्रेसवे पे जाना है तो वो इससे जा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी दो एक्सप्रेसवे की एक साथ की गई है। हमारी टीम ने अब तक इस एक्सप्रेसवे का आधा रास्ता तय कर लिया था और इतना ही रास्ता बाकी था। अभी तक वो सभी चीजें नजर आ रही हैं जिनका दावा किया गया, बल्कि बहुत से मामलों में ये एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे से और भी बेहतर लग रहा था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अगर ये ठीक से चल पड़ा तो ना सिर्फ भारत का पूर्वी हिस्सा दिल्ली से सीधा कनेक्ट होगा, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार बनेगा। आगे क्या कुछ हुआ देखिए इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। अब हमें दिखी वो एयर स्ट्रिप जहां आपात हालत में फाइटर जेट उतर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर के पास का हिस्सा है। यहाँ इसी एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी है। इसे गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे शानदार हिस्सा कहा जा सकता है। यहाँ भारतीय वायुसेना के सुखोई जैसे फाइटर जेट भी उतारे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये हवाई स्ट्रिप आपको लग रही है, यानी कि हवाई पट्टी लग रही होगी, और ये हवाई पट्टी ही है, बट ये गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी है। जी हाँ, बिल्कुल साफ सही समझे आप। जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरठ और शाहजहांपुर के बीच में, यानी कि जो एक्सप्रेस वे है वहां पर ये हवाई स्ट्रिप बनी हुई है, जिस पर सुखोई जैसे इमरजेंसी विमान एयरक्राफ्ट कह सकते हैं फाइटर जेट को उतारा जा सकता है, और इसी वजह से ये स्ट्रिप यहाँ पर बनाई गई है। साफ तौर से आप देख सकते हैं ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर को शिफ्ट किया जा सकता है। ये परमानेंट डिवाइडर नहीं है, ये शिफ्टेड डिवाइडर है, क्योंकि जब जैसे ही जरूरत होगी तो उसको आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के डिवाइडर्स यहाँ पर रखे हुए। ये गंगा एक्सप्रेस वे का वो पार्ट है जहां पर सुखोई जैसे फाइटर जेट प्लेन उतारे जाते हैं, और ये तकरीबन 3 से 4-5 किलोमीटर का ये जो पैच है, ये गंगा एक्सप्रेसवे का फाइटर जेट जैसे उतारने के लिए बना हुआ है। शाम होते होते हमने 457 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। इसके बाद हम IRB कंपनी द्वारा बनाए गए हाईटेक टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां बैरियरलेस ऑटोमेटिक टोल सिस्टम लगा है। यहां पर वाहन बिना रुके तेज रफ्तार से भी गुजर सकते हैं और टोल अपने आप कट जाएगा। ये व्यवस्था फिलहाल ट्रायल बेसिस पर है, जिसे भविष्य में अन्य टोल प्लाजा पर भी लागू किया जाएगा। ये जो एडवांस सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर जो गाड़ियों का टोल एक तरीके से चेक होता है, कह सकते हैं टोल लिया जाना है, वो ना होकर फ्री बैरियर है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। जिस गाड़ी को टोल लेना है या जिसका भी चेक करना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कैमरों से लेस है। किस तरीके से काम करेगा, हम अनूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, ये जो एडवांस सिस्टम है, ये गंगा एक्सप्रेसवे पर हम पहली बार देख रहे हैं, क्या है ये, कैसे काम करेगा? नमस्कार। ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी है जो कि देश में लगभग हर नेशनल हाईवेज पे इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यहाँ पे हमने 50% लेन्स में हमने लगाया है। जैसे ये आप आ रहे हैं इधर से प्रयागराज की तरफ से, तो ये जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक होगी उनको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वो लोग अपने नॉर्मल स्पीड, जो कि हमारी परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, उस स्पीड से लोग अपने आप निकल जाएंगे। आपको ये जो सेंसर्स दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग के, ये और आगे हमने चूंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इसको डबल इंश्योर करने के लिए
दूसरी गैंट्री पे भी हमने लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम हापुड़ में गंगा नदी पर बने शानदार पुल तक पहुंचे। ये पुल पूरी तरह स्मूथ, मजबूत और बिना किसी कंपन के बना हुआ है। यही एक्सप्रेसवे की सबसे यूनिक सुरक्षा तकनीक भी देखने को मिली। सड़क के दोनों किनारों पर व्हाइट अलर्ट स्ट्रिप लगाई गई हैं। यदि किसी चालक को झपकी आए और वाहन इन स्ट्रिप्स पर चढ़ जाए तो तेज कंपन और आवाज पैदा होगी, जिससे चालक तुरंत सतर्क हो जाएगा और दुर्घटना टल सकेगी। हमने इसे खुद कार में बैठकर और बाहर से भी जांचा। ये एक्सप्रेसवे पे इस तरीके की भी फैसिलिटी हो सकती है। ये जो आप व्हाइट कलर की स्ट्रिप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल स्ट्रिप नहीं है। ये कह सकते हैं कि ऐसी स्ट्रिप है कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है उस दौरान अगर उसको थकान होती है या नींद आती है तो वो जैसे ही अपने मेन जो रोड है उसको छोड़ता है और बाहर की तरफ भागता है, और इस पर जैसे ही उसका व्हील आएगा व्हीकल का, उस दौरान एक बहुत तेज से आवाज आएगी, इतनी तेज आवाज आएगी कि जिससे कि वो जग जाएगा और कहीं ना कहीं फिर अपनी गाड़ी को बैलेंस कर लेगा, तो दुर्घटना होने से बच जाएगी। बिल्कुल बहुत ही अनोखी बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ही अलग तरीके की ये इस गंगा एक्सप्रेसवे पर इसको यूज किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क इतनी स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें लंबे लंबे बिना जोड़ वाले पेवमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे झटके और कंपन महसूस नहीं होते। और अब हम मेरठ पहुंचने वाले थे और उससे पहले ही टीम आज तक के वेलकम का बोर्ड लगा था। टीम गंगा एक्सप्रेसवे वेलकम आज तक, इस तरीके से, क्योंकि शायद ये एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो टीम एक्सप्रेसवे की है, उनको इस बात का पता भी चला होगा कि आज तक इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद है, और मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरीके से, यहाँ की एक एक चीज आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इस वजह से ऐसा भी हमें देखने को मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं जो बैरियर फ्री एग्जिट है, ये फाइनल एग्जिट है, और इसके बाद अब कोई टोल नहीं है। यानी कि 4 जो टोल थे वो हमने आपको दिखाए, ये वैसा ही है जिससे पहले हमने दिखाया था। और फाइनल कुछ दूरी पर जो मेरठ है उसका पॉइंट एग्जिट का है। रात करीब 12:30 बजे हम मेरठ पहुंचे, जो गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम पॉइंट है। यहीं हमारी ये लंबी यात्रा समाप्त हुई। फाइनली मेरठ पहुंच गए, और अब मेरठ से चूंकि ये शुरू हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज तक गया है, आप देखेंगे ये जो इंटरसेक्ट टाइप बना हुआ है ये सीधे एनएच से कनेक्ट है, और इस सिटी में मेरठ है इधर, और मेरठ से ये शुरू होता है और सीधे अब ये प्रयागराज की तरफ जाएगा। यानी कि ये हमने सफर तकरीबन अगर मान के चले 6 घंटे में, क्योंकि 120 किलोमीटर के हिसाब से हमने इसको पूरा किया है, और 6 घंटे तकरीबन हमने इसको शूट भी किया है। तो हम तकरीबन 11 से 12 बजे चले थे और 12 बजे पहुंचे हैं वापस में। तो 6 घंटे शूट, बीच में 1 घंटे हमने लंच किया और कहीं ना कहीं रुकते हुए आए। तो टोटल ये ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि जो 594 किलोमीटर का ये वृद्ध गंगा एक्सप्रेसवे बना है वो महज 6 घंटे में पूरा कर लिया जा रहा है, जो कि अपने आप में वाकई रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा 594 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेसवे है, ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो इतना लेंदी, इतना लंबा बना है, और दूसरी बात इतने कम समय में बना है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है। आशीष श्रीवास्तव, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ, आज तक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।